वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था। इसके लिए मुझे कुछ दिनों का ब्रेक देना पड़ा, करीबन अबाउट 2 वीक्स, क्योंकि मुझे काफ़ी वीकनेस आ गया था। लेकिन अभी मैं वापस आ गई हूँ और आप लोगों के काफ़ी जनों ने रिक्वेस्ट किया है मुझसे कि मैम हम अंग्रेज़ी कैसे बोले, अंग्रेज़ी में फ्लुएंट कैसे हों, स्टेप बाय स्टेप प्लीज़ इसके कुछ सीरीज़ बनाइए। तो दोस्तों, आप लोगों के सुविधा के लिए आज मैं लेके आई हूँ कि अंग्रेज़ी किस तरह से हमें बोलना शुरू करना है, फ्रॉम ए टू जी, फ्रॉम ए टू जेड, व्हाट आर द स्टेप्स। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए हम सीखें कि अंग्रेज़ी में फ्लुएंसी हमें कैसे लाना है। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद मैं आपके समक्ष वीडियोस लेके आती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं कुछ टिप्स देने वाली हूँ। और यस, यदि आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ दोस्तों, अंग्रेज़ी सीखने का सबसे पहले फ्लुएंसी तो अभी थोड़े स्टेप्स के बाद हमें हमारा फ्लुएंसी डेवलप होगा। पहले हम कैसे सीखें, बोलने की शुरुआत कैसे करें। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर अंग्रेज़ी आपको सीखना है तो आपको ग्रामर, बहुत अच्छी तरह से आपका ग्रामर आपको आना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर। उसके साथ साथ आपका वोकैबुलरी भी काफ़ी पावरफुल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सही नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम ऐसे कैसे, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए तो ग्रामर का जानना और भी वोकैबुलरीज जानना तो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरी है। लेकिन कब? जब आप बेसिक इंग्लिश या फिर ब्रोकन इंग्लिश, सर्वाइवल इंग्लिश जिसे हम कहते हैं, वो सीख जाए। अब आप ये कहेंगे मैडम सर्वाइवल इंग्लिश क्या होता है? तो दोस्तों, सर्वाइवल इंग्लिश वह अंग्रेज़ी है जो कि कोई आपसे कुछ पूछे, आप अंग्रेज़ी में आपसे कुछ पूछे, आप समझ जाए अब वो सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है, आप जवाब भी टूटी फूटी अंग्रेज़ी यानी ब्रोकन इंग्लिश में दे सके। इसे हम सर्वाइवल इंग्लिश कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है सर्वाइवल इंग्लिश जानना। तो आइए जाने, देखते हैं एक सर्वाइवल इंग्लिश का नमूना। तो आइए आपको मिलवाते हैं। मेरे घर में कुक है, खाना बनाती है, प्लस मेरी अच्छी दोस्त भी है। उनका नाम है आशा। सो आशा, मेरे दोस्तों को हाय बोलिए प्लीज। हाय, हाउ आर यू आशा? आई एम फाइन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो व्हाट आर यू कुकिंग फॉर टुडे? आई एम कुकिंग फॉर भिंडी रोटी। ओह वाओ, अमेजिंग। एंड दोस्तों, आपको बोलने में भूल गई कि आशा को अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग अंग्रेजी में भी बात कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो आशा, टेल मी, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? आई लव इंग्लिश स्पीकिंग। और मेरा बहुत शौक है, मुझे सोचती हूँ कि मैं बहुत आगे कुछ सीखूँ सिर्फ बच्चों के लिए। वेरी गुड, विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आशा किस तरह से सर्वाइवल इंग्लिश बोल रही थी। अब नेक्स्ट स्टेप आशा के लिए ये होगा कि वो ग्रामर सीखे, ग्रामर सीखने के साथ साथ वोकैबुलरी उसका सशक्त करे, तो इस तरह से उसका फ्लुएंसी डेवलप होगा। तो अब आपका ये ज़रूर आप सोच रहे होंगे कि हम सर्वाइवल इंग्लिश कैसे सीखें। तो फ्रेंड्स, आपने कभी नोटिस किया है कि एक जो छोटा बच्चा है वो अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग को किस तरह सीखता है? जी हाँ, आपने सही सोचा, उसे बार बार सुन के और बार बार ऑब्जर्व करके, राइट। उसके छोटे बच्चे के जो मम्मी पापा जब बात करते हैं तभी वो बार बार उन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह से वो धीरे धीरे बात करना सीखते हैं।
तो जो शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें अभी सर्वाइवल इंग्लिश सीखना है, उन्हें भी जिस यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे कि उन्हें काफ़ी सुनना होगा, इंग्लिश बहुत सुनना होगा, सुनने के बाद ऑब्ज़र्व करना होगा, फिर वही चीज़ें उन्हें कॉपी करना होगा, तभी धीरे धीरे बार बार सुन के ऑब्ज़र्व करके उनका जो है स्पीच डेवलप होगा। तो आइए अब सवाल ये आता है कि हम क्या सीखें मैडम, हम क्या सुने। तो यदि मैं आपको अभी पहले से ही बोल दूं कि आप अंग्रेज़ी चैनल्स देखिए या इंग्लिश न्यूज़ देखिए, इंग्लिश फिल्म्स देखिए या इंग्लिश न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते रहिए, तो शायद आपको इंटरेस्ट ना आए, क्योंकि जो आप समझ में नहीं आ पा रहा है आपको, तो उस चीज़ में आपको दिक्कत होगा, आपकी रुचि नहीं आएगी। तो शुरुआत हमें कैसे करें? तो शुरुआत हम सिंपल इंग्लिश से करें, जो कि हमें जो इंडियन स्पीकर्स है उनसे हम शुरुआत करें, जिसे हमें समझने में सुविधा हो। तो आज आपको मैं थोड़े टिप्स देना चाहूँगी कि आपको किसे सुनना है। तो चले। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी रुचि स्पोर्ट्स में हो तो फिर आप हर्षा भोगले जी की कमेंट्री सुने या तो फिर रवि शास्त्री जी के कमेंट्री सुने। यदि आपकी रुचि फिल्मों में हो तो आप शाहरुख जी के टेड टॉक ज़रूर सुने या तो फिर अमिताभ बच्चन जी के मोटिवेशनल टॉक्स को सुने। यदि आपका रुचि पॉलिटिक्स में है तो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के स्पीच सुने या तो फिर अरुण जेटली जी के स्पीच सुने। यदि आपका रुचि स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता में हो तो आप श्री गौर गोपाल दास जी के प्रवचन सुने। हाँ, या तो फिर सद्गुरु जी महाराज जी के प्रवचन को सुने। इससे क्या होगा कि आपका मन यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, आपका इंटरेस्ट जिसमें हो वो आप ध्यान से सुनेंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके शब्दों को पिकअप करने लगेंगे, और उसके साथ साथ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आप 2-3 बार ये वीडियोस चला ले, सुन ले अच्छे से, उसके बाद आप बोलने की कोशिश करें। फिर आप क्या देखेंगे कि आपका स्पीच धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने जितने भी स्पीकर्स के नाम आपको बताएं वो काफ़ी सरल भाषा, सिंपल इंग्लिश यूज़ करते हैं, ताकि आपको ये इसके लिए मैंने आपको ये टिप्स दिया कि आप इन सब स्पीकर्स को सुने। तो ये तो हो गया इंग्लिश को कंज्यूम करना, यानी सुनना और ऑब्जर्व करना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? जी हाँ, बोलने की कोशिश करना। अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि मैडम हम किससे और कैसे बोलें। तो दोस्तों, ये जानने के लिए मेरा पार्ट 2 नेक्स्ट सीरीज़, अब मेरे जो सीरीज़ के पार्ट 2 ज़रूर देखें। तो तब तक के लिए बाय बाय and enjoy learning. And if you like my videos, do subscribe to my channel and give a thumbs up. Bye bye. Wish you all the best.